अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक साइंटिस्ट ने अपने बेटे और एक चिंपैंजी के बच्चे की एक साथ परवरिश शुरू की तो उस चिंपैंजी के बच्चे में क्या हैरानकुन तब्दीलियां सामने आई। और क्या आपको मालूम है कि अमेरिका में बैंक लूटने के बाद चोर कैसे अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अगले ही दिन पकड़ा गया। और इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 100 सालों के बाद हमारी दुनिया कैसी होगी। तो इन सब अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, मगर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स मिल सके। तो बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, 1931 में साइकोलॉजी के नाइल्स नामी साइंटिस्ट ने अपने 7 माह के बेटे डोनाल्ड और एक जू से लाए हुए 9 माह के गोवा नामी चिंपैंजी की एक साथ परवरिश शुरू कर दी। नाइल्स ये देखना चाहते थे कि अगर किसी चिंपैंजी के बच्चे की बिल्कुल इंसानों की तरह परवरिश की जाए, क्या वो इंसानों की तरह बन सकता है। इस मकसद के लिए नाइल और उसकी बीवी ने अपने बेटे और इस चिंपैंजी की एक साथ परवरिश शुरू कर दी। वो इन दोनों को एक जैसे कपड़े पहनाते और दोनों को खाना भी एक जैसा ही देते। डोनाल्ड और उसका चिंपैंजी भाई गोवा 24 घंटे एक साथ रहने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उनमें प्यार बढ़ने लगा और वो दोनों आम बच्चों की तरह एक दूसरे से खेलते और हत्ता के अपने खिलौने भी आपस में शेयर करते। कुछ वक्त गुजरने के बाद गोवा ने इंसानों की तरह चलना शुरू कर दिया और आम इंसानी बच्चों की तरह अपने जज्बात का भी इजहार करने लगा। 6 महीने गुजरने के बाद वो चिंपैंजी तकरीबन इंसान बन चुका था। वो अपने इंसानी पेरेंट्स के साथ बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करने लगा। गोवा अपने कपड़े खुद पहनने के अलावा अपना खाना भी खुद खाना सीख गया। दोस्तों, गोवा तो इंसान बन रहा था, मगर इस दौरान नाइल के बेटे डोनाल्ड ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। जिस उम्र में बच्चे बोलते हैं, डोनाल्ड ने चिंपैंजीज की तरह घुराना शुरू कर दिया। डोनाल्ड अब खुद को एक चिंपैंजी समझने लगा और अपने पेरेंट्स को काटना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद नाइल ने फौरन एक्सपेरिमेंट को रोक दिया और गोवा को वापस जू में छोड़ आया। एक्सपेरिमेंट रोकने के कुछ माह बाद डोनाल्ड भी नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में नाइल लिखते हैं कि अगर वो ये एक्सपेरिमेंट ना रोकते तो कुछ अरसे के बाद उनका बेटा मुकम्मल चिंपैंजी बन जाता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इंसानों के बाद जिस जानदार की याददाश्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है वो है हाथी, क्योंकि हाथी कई सालों तक चीजों को याद रखने की एबिलिटी रखते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट से ये बात सामने आई है कि हाथी कई सालों तक इंसानों के चेहरों को भी याद रख सकते हैं। ये फैक्ट इसी रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड है। दोस्तों, 2016 में इंडिया की रियासत चेन्नई में एक 35 साल औरत अपने गांव के करीब नदी से पानी भर रही थी कि अचानक जंगल में से एक हाथी आया और उस पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इस औरत की मौत हो गई। दोस्तों, इस औरत की मौत के बाद इसकी डेड बॉडी को गांव वापस लाया गया, जहां पर इसके जनाजे की तैयारी की जा रही थी कि अचानक वही हाथी दोबारा जंगल से आया और उस औरत की लाश को उठाकर जंगल में ले गया। गांव वालों ने इस हाथी का पीछा किया और कई घंटों की मेहनत के बाद इस हाथी से इस औरत की लाश को छुड़वाया। दोस्तों, यहाँ शॉकिंग बात यह है कि जब गांव वालों ने हाथी के इस अजीब बिहेवियर के बारे में पता चलाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि इस औरत ने 2 साल पहले शिकारियों के साथ मिलकर इस हाथी के बच्चे को मारा था। जिसके बाद उस हाथी ने उस औरत की शक्ल याद रखी और 2 साल के बाद अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए उस औरत को मार डाला। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पैसों को चोरी से बचाने के लिए उन्हें बैंक्स में रखवाया जाता है, क्योंकि घर की निस्बत बैंक्स में पैसे ज्यादा सेफ होते हैं। मगर महफूज जगह होने के बावजूद बाज़ औक़ात इन बैंक्स को भी लूट लिया जाता है। इस फैक्ट में हम आपको दुनिया में होने वाली कुछ सबसे अजीब बैंक रॉबरीज के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अमेरिका में पहली बैंक रॉबरी 1831 में हुई। ये रॉबरी जॉन हनीमैन नामी शख्स ने की थी। जॉन ने बैंक से तकरीबन $40,000 लूटे और उन्हें अपने साथ ले गया, मगर अगले ही दिन वो अपनी बेवकूफी की वजह से पकड़ा गया। दोस्तों, जॉन ने जिस बैंक को लूटा था वो अगले ही दिन उसी बैंक में वो लूटे गए पैसों को जमा करवाने के लिए चला गया। इस जमाने में किसी आम शख्स के पास इतने पैसे होना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी। जिसके बाद बैंक के स्टाफ ने जॉन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में ही 2011 में जेम्स नामी 65 साल शख्स ने बहुत ही अनोखी बैंक रॉबरी की। जेम्स बैंक में गया और कैशियर को गन दिखाकर सिर्फ $1 मांगने लगा। कैशियर ने जेम्स को $1 दिया और जेम्स वो $1 लेकर बैंक में ही बैठ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त के बाद पुलिस आई और वो जेम्स को पकड़कर ले गई। जिसके बाद जेम्स ने बताया कि वो काफी बूढ़ा हो चुका है और काफी बीमार भी रहता है, मगर उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसलिए उसने बैंक लूटने का सोचा ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दे, जहाँ पर उसका फ्री इलाज हो सके। जिसके बाद गवर्नमेंट ने जेम्स को फ्री इलाज की सहूलत दे दी।
फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, पूरी दुनिया में स्कूल्स इंसान की तालीम और तरबियत के लिए बनाए जाते हैं। इस फैक्ट में हम आपको फिनलैंड और जापान के स्कूल्स के बारे में बताएंगे कि कैसे इन दो कंट्रीज के स्कूल्स बच्चों को अनोखे और हैरानकुन तरीके से तालीम देते हैं। दोस्तों, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि इस कंट्री का तकरीबन हर शहरी PhD की डिग्री रखता है। दोस्तों, फिनलैंड में बच्चों को स्कूल्स में जिस दिलचस्प अंदाज में पढ़ाया जाता है, बचपन में शायद आप भी फिनलैंड के स्कूल्स में पढ़ने की ही विश करते। इस कंट्री में दुनिया के बरक्स 5 साल की बजाय 7 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिल किया जाता है। स्कूल टाइम का आधा वक्त बच्चे पढ़ते हैं, जबकि आधा टाइम वो खेल कूद कर गुजारते हैं। फिनलैंड में 15 साल की उम्र तक यानी मैट्रिक तक बच्चों से किसी भी किस्म का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता और उन्हें हर साल बगैर इम्तिहान लिए ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। दोस्तों, जापान में बच्चों को स्कूल में कभी भी इरेजर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें अपनी गलती को पेन या बॉल पेन से दुरुस्त करना सिखाया जाता है, क्योंकि जापानीज लोगों का कहना है कि जब बच्चे इरेजर से अपनी मिस्टेक्स मिटाते हैं तो वो सारी उम्र गलतियों को दुरुस्त करने की बजाय मिटाना ही सीख जाते हैं। इसके अलावा जापान में बच्चों में गरूर और उनमें सफाई की आदत पैदा कराने के लिए सारे स्कूल की सफाई और हत्ता के स्कूल्स के टॉयलेट भी बच्चों से ही साफ करवाए जाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि ये कंट्रीज आज हमारी कंट्री से बहुत ज्यादा आगे हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि दुनिया जिस रफ्तार से तरक्की कर रही है, आने वाले वक्त में हमारी दुनिया कैसी होगी। तो दोस्तों, मौजूदा हालात को देखते हुए साइंटिस्ट ने आने वाले 100 सालों के मुतालिक प्रेडिक्शन की है कि आज से 100 साल के बाद दुनिया में क्या क्या चेंजेस आ चुकी होंगी। इस प्रेडिक्शन के मुताबिक फ्यूचर में लोगों की उम्रें आज के इंसानों से बहुत ज्यादा होंगी। इन लोगों की एवरेज उम्र 150 साल से 200 साल तक होगी, क्योंकि उस वक्त के इंसानों के बॉडी ऑर्गन्स में नैनो रिबोट्स दाखिल कर दिए जाएंगे, जो कि उन ऑर्गन्स को बहुत सी बीमारियों से बचाने के अलावा इन ऑर्गन्स को तंदुरुस्त भी रखेंगे। फ्यूचर के इंसानों को बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त उन लोगों के माइंड्स में ऐसी चिप्स लगा दी जाएंगी जिनके जरिए वो बगैर बोले ही अपने ख्यालात को दूसरे के माइंड में ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके अलावा इस जमाने के अमीर अफराद जमीन पर रहने की बजाय आसमान में उड़ते हुए घरों में रहेंगे, और सैरो तफरी के लिए वो लोग दुनिया के किसी खूबसूरत मकाम पर जाने की बजाय मरीख या सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पर जाया करेंगे। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।